हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये जो है पिछले जो लेक्चर्स है उनके साथ इसका लिंक है। तो उन लेक्चर्स को सुनना लाजमी है, वो सुन लेंगे फिर ये लेक्चर और इससे आगे आने वाले लेक्चर आपके लिए ईजी रहेंगे। तो अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें ये है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी बिल्डिंग की एस्टिमेशन जो है दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक है आप डिटेल्ड एस्टिमेशन, आप डिटेल में उसकी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। दूसरा आप उसकी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं या उसको हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन भी कहते हैं। सो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन या मेथड्स। द फर्स्ट वन इज डिटेल्ड एस्टिमेशन, सेकंड वन इज अप्रोक्सीमेट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन बोलते हैं। तो पहले हम डिटेल्ड एस्टिमेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। द फर्स्ट type of estimation is detailed estimation and the second is approximate और preliminary estimation, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिटेल्ड एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, इसका हम लोगों ने पीछे भी जिक्र किया था। जो हमने लॉन्ग व शॉर्ट वॉल मेथड और सेंट्रल लाइन मेथड डिस्कस किया था, वो भी हमारा एक डिटेल्ड एस्टिमेशन की टेक्निक है। सो द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेशन कंसिस्ट ऑफ working out quantities of various items of work and then determine the cost of each item. This is prepared in two stages. अब डिटेल एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज है, वर्क है, उनके पहले हम क्वांटिटीज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्यूवेशन है तो उसकी क्वांटिटी हमारी मीटर क्यूब में आएगी, इतनी मीटर क्यूब की हमारी क्वांटिटी है। कंक्रीट इतनी मीटर क्यूब है, हमारा जो स्टील वर्क है उसकी स्टील की क्वांटिटी इतनी है। सारी क्वांटिटी जितने भी आइटम है हम सबका निकाल लेंगे। देन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, उसके बाद हमें फिर कॉस्ट निकालना होता है। तो डिटेल्ड एस्टिमेशन हम दो स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम वी विल वर्क आउट द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो दो चीजें हम करते हैं डिटेल एस्टिमेशन में, क्वांटिटीज एंड देन कॉस्ट। और इसको डिटेल एस्टिमेशन हम दो स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला क्वांटिटीज, सेकंड में कॉस्ट। तो क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें डिटेल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए हम कुछ इस तरह का टेबल बनाते हैं, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सीरियल नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, क्वांटिटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स या रिमार्क्स, या जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी एक्स्ट्रा जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेबल होता है जिसके अंदर हम क्वांटिटीज निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में आपकी एक्सक्यूवेशन फॉर फाउंडेशन हो गया, उसके नंबर्स कितने हैं, जैसे हम लॉन्ग व शॉर्ट वॉल में 2 लिखते थे, सेंट्रल लाइन मेथड में 1 लिखते थे। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और तो टोटल क्वांटिटी आपकी मीटर क्यूब में आ जाएगी। इसी तरह सारे आइटम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपकी लीन आएगी, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपकी ब्रिक मशीनरी, देन प्लिंथ बीम, देन सुपर स्ट्रक्चर में जाके आपका ब्रिक वर्क आएगा, देन आपका लिंटल्स का काम होगा, फिर उसके बाद आपका वुड वर्क होगा, विंडोज एंड डोर्स, एंड देन आपका स्लेब, आपका फ्लोर बीम स्लेब्स, उसके बाद आपका पैरापिट वॉल, फिर प्लास्टरिंग, फिर वाइट वॉशिंग। तो जितने भी आइटम्स हैं उनकी आप डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे सीरियल नंबर के साथ, और लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ के हिसाब से आप उनकी क्वांटिटीज निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, पहला स्टेप जिसका हमने जिक्र किया था, वर्किंग आउट क्वांटिटीज। इसमें हम क्वांटिटीज निकालेंगे। अब दूसरे स्टेप में हमने कॉस्ट निकालना होता है। कॉस्ट के लिए हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जिसमें हमारा टेबल या फॉर्म इस तरह का बना होता है। इसके अंदर आपके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप, क्योंकि आपने पीछे जो मेजरमेंट की क्वांटिटीज की, उसमें आपको क्वांटिटीज मिल गई हैं। तो इसमें आपने सिर्फ क्वांटिटीज हर आइटम की मेंशन करनी है, और उनका यूनिट क्या होगा वो मेजर करना है, और रेट किस हिसाब से मिल रहा है। जैसे एक्सक्यूवेशन, लेट्स से मेरा 1000 यूनिट मीटर क्यूब है, 1000 मीटर क्यूब मेरा एक्सक्यूवेशन हुआ है, और मुझे रेट जो है 100 रुपीज पर मीटर क्यूब मिल रहा है। तो उसी हिसाब से आपका रेट होगा पर
मीटर क्यूब मिल रहा है, पर 100 मीटर क्यूब मिल रहा है, पर 1000 मीटर क्यूब मिल रहा है, वो यहाँ पे आएगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द रेट एंड क्वांटिटी टू गेट द अमाउंट। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आपको कॉस्ट का पता चलेगा, और फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं जिसमें हम मेजरमेंट लेते हैं, डिटेल मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन एंड क्वांटिटीज, इसमें आपको टोटल क्वांटिटीज का पता चलेगा। तो ये एक प्रॉपर डिटेल्ड एस्टिमेशन है जिसके अंदर आपको हर क्वांटिटी के हर आइटम की क्वांटिटीज और प्राइसेस का फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको डिटेल में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तो डिटेल एस्टिमेट शुड accompanied with, अब डिटेल्ड एस्टिमेट के साथ आपकी क्या चीजें रिक्वायर्ड है? रिपोर्ट इज द फर्स्ट थिंग, देन स्पेसिफिकेशंस of the items involved in the या materials involved in the project, and then drawings जिसमें आपके plans, elevations, sections, structural drawings, architectural drawings ये include होंगी। Then the fourth thing is design charts and calculations, and then standard schedule of rates, ये आपको required होंगे डिटेल्ड एस्टिमेशन में। अब फैक्टर्स क्या होती हैं जिनको हमने कंसिडर करना है डिटेल्ड एस्टिमेशन करते वक्त? द फैक्टर्स which we should consider while preparing the detailed estimate are क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अब आप डिटेल एस्टिमेशन जब कर रहे होते हैं उसमें उसमें जाहिर सी बात है, जब आप कोई रेट दे रहे हैं किसी को, फॉर एग्जांपल मैं एक्सक्यूवेशन के लिए रेट दे रहा हूँ 1200 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब ये 1200 रुपीज जो मैं दे रहा हूँ उसके अंदर आपके बहुत सारे आइटम्स इंक्लूड करके दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मटेरियल का अमाउंट कंसिडर नहीं कर रहा होता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट भी इंक्लूड करता हूँ, कॉस्ट ऑफ लेबर भी इंक्लूड करता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी इंक्लूड करता हूँ, ओवरहेड चार्जेस भी इंक्लूड करके ये सारे मिला के फिर मैं वो 1200 जो बोल रहा होता हूँ वो आपका रेट उस हिसाब से दे रहा होता हूँ। तो रेट फिक्सिंग के लिए आपने ये सारी चीजें कंसिडर करनी होती हैं। ठीक हो गया। तो डिटेल्ड एस्टिमेशन में आपने तीन चीजें इंपॉर्टेंट कंसिडर करनी है, क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, लोकेशन ऑफ साइट, एंड देन local labor charges। ठीक हो गया। The skill, suitability and wages of local laborers are considered while preparing the detailed estimate। इसी तरह location, the site of work is selected such that it should reduce damage or in transit during loading, unloading, stocking of material। तो ये फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है while preparing your detailed estimate। Then the next thing is data। डेटा क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द कॉस्ट और रेट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम। जैसे मैंने जिक्र किया कि आप एक आइटम कंसिडर कर लें एक्सक्यूवेशन का, आप एक्सक्यूवेशन का आप रेट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूनिट रेट निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों को कंसिडर करना होगा? मटेरियल, लेबर, उसके बाद जैसे मैंने नीचे आपको शो किया था क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ओवरहेड चार्जेस, ये सारे इंक्लूड करके आप जो रेट पर यूनिट निकालोगे ईच आइटम का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है? इन प्रिपरेशन ऑफ डेटा द रेट्स ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम करंट स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। रेट ऑफ मटेरियल बोल रहा है, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमें किस चीज से मिलेगा? फ्रॉम करंट स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट्स। अब करंट जो हमारे स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट चल रहे हैं उस हिसाब से हमें रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर मिलेगा, वाइल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड, वो कहाँ से मिलेगा? एसडीबी, जिसको स्टैंडर्ड डेटा बुक बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें हो गई, रेट्स ऑफ मटेरियल एंड लेबर, रेट्स की बात कर रहे हैं, रेट्स हमें किस चीज से मिलेंगे? करंट स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट से मिलेंगे, लेकिन क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड लेबर स्टैंडर्ड डेटा बुक से। सो रेट्स हमें करंट स्टैंडर्ड देखना है, क्वांटिटीज के लिए जो स्टैंडर्ड डेटा बुक है वो देखना है। तो इससे हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। ऊपर हमें क्वांटिटीज निकालनी, उसके बाद ये कॉस्ट पर यूनिट रेट, कॉस्ट भी मिल गया, रेट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम ये भी हमें मिल गया। तो हम फिर आगे इसका एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, डिटेल एस्टिमेशन कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो ये यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन थी ये सारी थी आपकी डिटेल्ड एस्टिमेशन की।
ठीक हो गया। एस्टिमेशन के मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला कि दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज डिटेल्ड एस्टिमेशन एंड द सेकंड इज अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की, ये हमने डिटेल्ड एस्टिमेशन की डिस्कशन की। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट इज approximate estimation या preliminary estimation. This is the second type of estimation which we call preliminary estimation or approximate estimate. तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करने के तीन डिफरेंट मेथड्स होती हैं, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड एंड यूनिट बेस मेथड। तो इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सो this is it for today's video. See you guys in next video. Till then, goodbye.